Hello everyone. I hope all of you are doing good. ICAI ने अपना RTP निकाला। हो गए कुछ एक हफ्ते से ऊपर हो गया। ठीक है, इनफैक्ट 2 हफ्ते होने वाले होंगे अभी। 1-2 दिन और लगा लेंगे तो। ठीक है। तो अपना जब RTP निकाला तो ICAI हैड समथिंग, मतलब मैं ऐसा बोलूँ तो ICAI के पास जो ये चल रहा है मतलब सारा का सारा, उसमें ICAI ने RTP में नए कॉन्सेप्ट डाल दिए। ठीक है। तो दो नए कॉन्सेप्ट डाले। एक तो डाला आपके TPM में, यानी कि आप जो लीन इनोवेशन करके चैप्टर करते हैं उसमें। ठीक है। और जो दूसरा डाला वो डाला आपके चैप्टर 7 में, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन वाले चैप्टर में। ठीक है ना। और उसके अंदर जो क्वेश्चंस डाले वो बहुत सिंपल है। अब क्या हुआ, ICAI ने जो कॉन्सेप्ट डाला है एडिशनल चैप्टर 3 लीन सिस्टम एंड इनोवेशन के अंदर। ठीक है, हमने तो सप्लीमेंट तैयार कर दिया है। हमने तो बता दिया है, एक इंडेक्स दे दिया आपको। वो इंडेक्स बहुत अच्छा है। आप जरा उसको देखेंगे ना तो आपको एक अलग ही मतलब अभूतपूर्व शांति महसूस होगी। ठीक है ना। सो मतलब दैट इज नेक्स्ट लेवल। सो आप देखना, अभी एडिशनल कॉन्सेप्ट्स के बाद एडिशनल क्वेश्चंस है। सो क्वेश्चंस में ना हमने सब बता रखा है। एक तो ABC कैटेगरी कर रखी है। ठीक है। एक मैच द कॉलम्स करके भी इस बार क्वेश्चन आया है, एक बार जरूर पढ़ के जाना। उसमें कई सारी चीजें हैं, तो हो सकता है 4-5 नंबर का क्वेश्चन मिक्स एंड मैच का बना दे वो। ठीक है। टोटल इतना लंबा क्वेश्चन नहीं बनाएगा, लेकिन 4-5 नंबर का क्वेश्चन बना देगा। आगे की प्रैक्टिस रहेगी उसकी ऐसी। तो ये 11 ना, इसलिए एक बार देख के जरूर जाना। सो वन रीड हमने बोला है, यू हैव टू डू इट। ठीक है। बाकी कुछ कुछ सिंपल सम्स हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड सिंपल सम्स लिखे हैं, तो मैंने बता रखा है कि कॉन्सेप्ट बेस्ड सिंपल सम कैसे है। कैटेगरी ये डालने का मतलब अपीयरेंस कितना रहने का चांस है। ठीक है ना, कितना ज्यादा टेस्टेबल है वो देख लो। कई जगह पे कैटेगरी आए नहीं, ये पुराने क्वेश्चन है जो हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक में है। ठीक है। सो और हमने बता भी रखा है, स्पेसिफिक भी दे दिया इधर, मॉड्यूल के पेज नंबर कौन से पे है, डाइजेस्ट की किधर है। कोई जन अगर हमारी बुक नहीं लिया है तो वो भी आराम से कर सकता है। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट चैप्टर 8 जो है उसका कॉम्प्रिहेंसिव सम है, तो वो बता रखा है मैंने कि भाई क्या कोई नया क्वेश्चन है, तो हमने कहा हाँ, लेकिन क्या कॉन्सेप्ट नॉर्मल है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको दिक्कत आएगी उसको करने में। दैट्स अ बी कैटेगरी। ठीक है। एंड देन यू कैन सी दैट देयर आर 3 A कैटेगरी सम्स हियर व्हिच आई नीड टू फोकस अपॉन। और उसमें से भी मेरे को अगर एक्चुअल में फोकस करना है, क्योंकि पुराने जैसा ही RTP May 21 का जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसके जैसा ही अभी वाला क्वेश्चन ऐड हुआ है इसमें। ठीक है। सो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी हमें जो दो मेन चीज डिस्कस करनी है वो है TPM और KPI का जो नया नया कॉन्सेप्ट डाला है। अभी जो न्यू कॉन्सेप्ट डाला है, सुनो मेरी बात, ये जो न्यू कॉन्सेप्ट डाला है उसमें चैप्टर 7 वाला तो बहुत सिंपल है, वो तो कोई खास बात डाली नहीं है। उन्होंने कुछ और सर्टन KPIs बता दिए कि ये भी KPIs होते हैं, इनके थ्रू भी मेजरमेंट्स होते हैं। तो ठीक है, वो एक नई लिस्ट ऐड हो गई, वो आप देख लेना, एक बार पढ़ लोगे आपका काम बन जाएगा। लेकिन ये जो आया है TPM, ये मेरे को ना थोड़ा सा इसके अंदर जो नई चीज आई है उसका एक दुख और मेरे को होता है, क्योंकि वो जो नई चीज आई है वो इनकम्प्लीट है। ठीक है। सो जो ये कॉन्सेप्ट दिया है, दिस इज नॉट एब्सोल्युटली कंप्लीट कॉन्सेप्ट। इनफैक्ट इसमें कुछ छोटा सा ऐसा एरिया है जो उसको हमें डिस्कस करना पड़ेगा। पहली बात तो मैं बता दूं ये कॉन्सेप्ट आया कहां से। तो मैं आपको बताता हूं कि ये ना कॉन्सेप्ट सबसे पहले जो यूज होता है, जहां पे यूज होता है, दैट इज फॉर IT फेलियर्स। ठीक है ना, इंफॉर्मेशन सिस्टम फेलियर्स के लिए यूज किया जाता है कॉन्सेप्ट, MTBF एंड MTTR। एंड इट हैज वन मोर कॉन्सेप्ट। ठीक है। देर इज वन मोर कॉन्सेप्ट, तो मैं यही लिख रहा हूं, देर इज वन मोर अनडिस्कस्ड कॉन्सेप्ट, MTTF। ठीक है। तो अभी तो बोल रहे वही नहीं पढ़ाए, दो ही नहीं पढ़ाए, अभी तीसरे की बात कर रहे हो। मैंने कहा हाँ, हमें तो करनी पड़ेगी। तो मैं एक बार पहले आपको सारे कॉन्सेप्ट बता दूंगा, फिर मैं आपको ये बता दूंगा कि ICAI क्या अज्यूम करके लिख रहा है। क्या पता बाई चांस जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे तो वो वैसा क्वेश्चन उठा के लिया है, क्योंकि मार्केट में तो केस स्टडीज तो एग्जिस्ट करते हैं ना, मार्केट में तो बाकी क्वेश्चंस भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। सो ऐसा ना हो कि वो क्वेश्चन कुछ और उठा के लिया है, आपसे कुछ और करवा ले। तो हमें दोनों का गैप देना पड़ेगा कि हाल फिलहाल ICAI ने क्या समझा रखा है, एंड व्हाट डू दे मीन बाय MTBF हियर, एंड व्हाट द एक्चुअल MTBF मीनिंग इज, एज वेल एज व्हाट MTTR मींस, व्हाट द एक्चुअल मीनिंग इज। तो वो तो एकदम सही लिखा है। और व्हाट MTTF इज, तो MTTF के कॉन्सेप्ट को क्योंकि इग्नोर करा है, तो MTBF का मीनिंग यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो वो मेरे को समझाना पड़ेगा सारा का सारा, इसलिए प्लीज अभी बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आप अभी ध्यान से नहीं सुनेंगे तो फिर आपकी गड़बड़ हो सकती है। ठीक है। बिकॉज मुझे नहीं पता कि आपको और किस तरह से समझाया जाएगा। सो प्लीज मेक श्योर कि आप लोगों को ये बात समझ में आए, व्हाट डू आई वांट टू से। सबसे पहले मैं चीज बता रहा हूं कि मीन टाइम बिटवीन फेलियर क्या है। वो बोल रहे हैं कि एक फेलियर से दूसरा फेलियर होने में कितना टाइम लगता है, दैट इज एक्चुअल मीन टाइम बिटवीन फेलियर। एक फेलियर से दूसरा फेलियर होने में, मतलब आज अगर ये रिमोट खराब हो जाए, आज अगर ये रिमोट खराब हो जाए तो उसके बाद अगली बार खराब होने में कितना टाइम लगेगा। तो आप बोलोगे कि सर आज खराब होगा, उसके बाद में कुछ देर तो रिपेयर कराऊंगा,
मैं कुछ देर तो इसे रिपेयर कराऊंगा। तो हमने कहा हाँ, देयर वुड बी सम एवरेज रिपेयर टाइम। अगर ये बार बार मशीन में तो बार बार होता है ना ये सब, सो देयर हैज टू बी मीन टाइम। ठीक है ना। सो मीन टाइम का कॉन्सेप्ट क्या है, देखो एक तो होता है टाइम बिटवीन टू फेलियर्स, ठीक है, टाइम बिटवीन टू रिपेयर्स, टाइम बिटवीन इस तरह से, ठीक है ना, टाइम टू रिपेयर, टाइम टू फेल, टाइम बिटवीन फेलियर, टाइम टू रिपेयर, टाइम टू फेल, टाइम बिटवीन फेलियर। ठीक है। सो टाइम बिटवीन फेलियर इज टोटल ऑफ व्हाट, टाइम टू रिपेयर प्लस टाइम टू फेल। भाई एक बार खराब हुआ, उसके बाद रिपेयर कराने में लगा मान लो 1 घंटा, और उसके बाद पता चला 6 घंटे में फिर खराब हो गया। ठीक है। सो हम बोलेंगे MTBF हो गया 7 आवर, या मैं बोलूंगा टाइम बिटवीन फेलियर क्या हो गया 7 आवर, आउट ऑफ विच 1 आवर इज टेकन फॉर रिपेयर एंड 6 आवर इट लास्ट आफ्टर रिपेयर। ठीक है ना। सो ये MTTF है, मीन टाइम टू फेल, मीन टाइम टू फेल, मीन टाइम टू रिपेयर। अगर दोनों का ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, MTBF। अब समझना, इंस्टीट्यूट ने तो MTTF दिया ही नहीं है, और उसने क्या करा है, उसने MTBF को ही MTTF समझा है। डेफिनेशन लिखी है MTTF, सॉरी MTBF वाली, और कॉन्सेप्ट यूज करा है MTTF वाला। अभी मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकता, मेरी देखो अपनी कोई लड़ाई नहीं है, ठीक है, अपने समझ के अच्छा करके और एग्जाम में और अच्छा परफॉर्म करके आ जाएंगे, दैट्स इट, दैट्स व्हाट वी वांट। ठीक है। सो एक तो नया कॉन्सेप्ट डाला, नया कॉन्सेप्ट डाला तो डाला, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी कोई लड़ाई नहीं है, ठीक है, लेकिन नया कॉन्सेप्ट डाला तो उसके बाद हम लोगों को क्या चाहिए ना, हम लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो मैं टोटल अंडरस्टैंडिंग इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज आई डोंट वांट यू टू नो लेस देन एनीवन। ठीक है, एक तो पहली बात, और अपने क्या सही पता होते हुए भी गलत एग्जीक्यूट करना है तो गलत एग्जीक्यूट कर लेंगे, इसमें कहाँ दिक्कत है। ठीक है। सो अपने समझते हैं, इक्विपमेंट फेलियर फर्स्ट टाइम दे रखा है और इक्विपमेंट फेलियर सब्सिक्वेंट टाइम दे रखा है। ठीक है ना। मतलब मैंने बोला कि एक बार फेल होता है, एक बार फेल होता है, मेरा प्रोडक्ट एक बार खराब होता है, या मेरी मशीन एक बार खराब होती है। ठीक है। तो मशीन खराब होने के बाद मेरे को उसको क्या करना पड़ेगा, रिपेयर, और रिपेयर होने के बाद उसको थोड़ा और टाइम लगेगा, तो कुछ टाइम तो रिपेयर में जाएगा और उसके बाद और टाइम लगेगा वापस फेल होने में। सो द टोटल टाइम बिटवीन वन फेलियर टू टू फेल द सेकंड फेलियर इज व्हाट, द टाइम टेकन फॉर रिपेयर एज वेल एज द टाइम फॉर इट्स यूजेज। ठीक है। यानी मैं कह सकता हूं अप टाइम और डाउन टाइम का टोटल। ठीक है। अप टाइम और डाउन टाइम का टोटल। तो अच्छा, अप टाइम मार्क भी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कुछ ऐसा बना लेना प्लीज, ठीक है, अपने लिए अपने पास में। नाउ MTTR इज मीन टाइम टू रिपेयर, MTTF इज मीन टाइम टू फेल। MTBF शुड बी हाई, MTBF शुड बी हाई। भाई दो फेलियर के बीच में गैप जितना अच्छा होगा हम कहेंगे मशीन उतना बढ़िया, लेकिन हाई होगा तो ओइंग टू व्हाट, ओइंग टू व्हाट, दैट MTTR शुड गो डाउन, मीन टाइम टू रिपेयर शुड एक्चुअली गो डाउन एंड MTTF शुड गो अप। दैट इज द आइडियल थॉट प्रोसेस। अब ICAI ने क्या करा है, उसने MTBF को MTBF की तरह लिया नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। इफ यू लुक एट द डेफिनेशन इट सेज डिस्क्राइब्स द एवरेज टाइम इलैप्स्ड फ्रॉम वन फेलियर टू नेक्स्ट फेलियर। यानी आज ब्रेकडाउन से, ब्रेकडाउन पॉइंट से लेके नेक्स्ट ब्रेकडाउन तक। ऐसा बोला क्या कि वन फ्रॉम रिपेयर्ड मशीन टू द नेक्स्ट फेलियर, क्या ऐसा बोला है, नहीं, उसने बोला आज जो फेल हुआ उससे लेके नेक्स्ट टाइम जो फेल होगा उसका सारा गैप, वो क्या है, ये है MTBF। तो मैं जो डेफिनेशन देने की कोशिश कर रहा हूं वो तो सही दे रहा हूं, मैं जो डेफिनेशन दे रहा हूं वो तो सही दे रहा हूं। नाउ इट शुड इंक्लूड अप टाइम एंड डाउन टाइम बोथ, मतलब इट शुड हैव टोटल टाइम अपॉन टोटल ब्रेकडाउन। लेकिन यहां पे क्या लिखा है, अप टाइम अपॉन नंबर ऑफ फेलियर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने जो डेफिनेशन लिया है, ठीक है, ये जो फॉर्मूला लिया है दैट बिलोंग्स टू MTTF। सो फॉर ICAI, ठीक है, MTBF इज MTTF। तो सर ये क्या पढ़ा रहे हो, मैंने कहा मेरे को तो करवाना पड़ेगा ना यार। अगर कल को तुम्हारे को मान लो एग्जामिनेशन में सही क्वेश्चन पूछ लिया, ये तो नया ही कॉन्सेप्ट डाला है वैसे भी, तो अगर सही क्वेश्चन पूछ लिया और सही क्वेश्चन से सही सही तरीके से पूछ लिया तो सही तरीके से फिर कैसे करके आओगे। अगर आपको पता ही नहीं है कि किसने क्या ट्रीट करा है, कैसे काम करा है, तो अपने सही कैसे करके आएंगे। हो सकता है वो यूज ही नहीं करे, हो सकता है MTBF की जगह MTTF कर ले और MTTR कर ले, तो भी आपको फिर एक ही तरीके से समझना है जैसे समझा रखे। तो MTBF एक्चुअली क्या होना चाहिए था, एक्चुअली होना चाहिए था कि वन फेलियर से दूसरे फेलियर, नंबर ऑफ फेलियर, टोटल टाइम अपॉन नंबर ऑफ फेलियर करता तो बोल देते कि एक फेलियर से दूसरे फेलियर के बीच का ही टोटल टाइम है। फिर हम लेते अप टाइम, दैट वुड हैव बीन MTTF और MTTR। सो MTTR शुड बी लो, MTTR शुड बी लो, ठीक है, MTTR शुड बी लो। और जो MTBF है ये क्या है, दिस शुड बी वेरी हाई। ये तो हाई होगा तो अच्छा है, और हाई होगा तो अच्छा तब है जब ये वाकई में लो है, अदरवाइज तो कैसे अच्छा है। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। ठीक है। सो दिस कॉन्सेप्ट, एक्चुअली मैं बोलूं तो ये कॉन्सेप्ट कुछ और होना चाहिए था, यहाँ का मीनिंग कुछ और है, यहाँ का मीनिंग एक्सप्रेसेस MTTF वाली सिचुएशन एंड यहाँ का मीनिंग एक्सप्रेसेस द राइट डेफिनेशन। ठीक है। सो आई थिंक भाई कुछ होना चाहिए था लेकिन कुछ वैसा हुआ नहीं है। ठीक है। सो आइडियल इक्वेशन क्या होना चाहिए, आइडियल इक्वेशन शुड बी लाइक दैट,
कि भाई आइडियल सिचुएशन ये है कि एमटीबीएफ जो है वो काफी बड़ा है, ठीक है, मतलब एक बार फेल होने से बाद दूसरे बार फेल होने में बहुत टाइम लगना चाहिए, लेकिन वो टाइम लगना चाहिए फॉर एमटीटीएफ, नॉट फॉर एमटीटीआर, मीन टाइम टू रिपेयर। रिपेयरिंग का एवरेज टाइम ज्यादा लगे वो क्या कोई अच्छी बात है? नहीं, मतलब डाउन टाइम ज्यादा हो जाएगा ना। एमटीटीआर रिप्रेजेंट्स व्हाट? एक्चुअल डाउन टाइम, और एमटीटीएफ रिप्रेजेंट्स व्हाट? एक्चुअल अप टाइम वंस रिपेयर्ड, ठीक है। सो अभी आईसीआई ने क्या करा है वो देख लो प्लीज, ठीक है, आप लिख लेना एमटीबीएफ इज इक्वल टू व्हाट? अप टाइम अपॉन ब्रेकडाउन। मैंने क्यों अप टाइम लिया है? मैंने क्यों अप टाइम लिया है? बिकॉज आईसीआई हैज टेकन कॉन्सेप्ट ऑफ एमटीटीएफ एज एमटीबीएफ ओनली। आइडियली, लिख लेना, आइडियली इट शुड हैव बीन टोटल टाइम, आइडियली इट शुड हैव बीन टोटल टाइम। तो काश हम सही तरीके से एक्सप्रेस कर पाते, लेकिन हम नहीं कर पा रहे। हमें कोई डर नहीं, हमें कोई गम नहीं, हमें कोई चिंता नहीं, हमें आता है बस, ठीक है ना। तुम्हें आता है तुम अप्लाई कर दो, कॉन्सेप्ट छोटा ही है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? आज आरटीपी में ये डाल के पूछ लिया, कल को कहीं पता नहीं अटेम्प्ट में कैसे पूछ लेंगे, तो अपने को थोड़ी ना पता है ये सब चीजें, तो कैसे भी पूछ सकते हैं। वी शुड बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। सो MTTR is equal to what? Down time upon breakdowns. In our studies, the institute has treated MTBF as and MTTF as alike. ठीक है ना यार, कहानी खत्म करो। MTBF and MTTF terms may be used interchangeably in the exam questions. Be careful. हो सकता है MTBF की जगह आपको एग्जामिनेशन पूछ ले MTTF निकाल दो, तो निकलेगा तो वही, ठीक है। सो आपको मैं सारा बता दिया। एक्चुअली MTBF क्या होना चाहिए था? MTBF में टोटल टाइम आना चाहिए था, ठीक है। सो इट वुड हैव बीन बेटर, बट मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, मेरे को वैसे ही करना पड़ेगा। तो अप टाइम डाउन टाइम उठा लेंगे, क्या दिक्कत है? क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अच्छा, किसी को भी लिखना हो तो ये लिख ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो पॉज मारना, लिख लेना, ठीक है। कौन सा कोई प्रेशर है? तो एक बार यहां दिखा रहा हूं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, कर लेना पॉज वॉज और लिख लेना जिसको भी लिखना है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट प्लीज अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो बहुत सिंपल सा है, ठीक है। सो ये मैं आपको पीडीएफ जो है कहाँ पे आएगा? टेलीग्राम पे आ जाएगा, ले लेना सारा का सारा, उससे डायरेक्टली कर पाओगे। जो नया है वो कराना मेरी जिम्मेदारी है, तो वो मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है। और हमारी क्लासेस में तो ऑफकोर्स बाकी सारी चीजें भी कवर हो ही जाएंगी एज एंड व्हेन द चैप्टर्स विल बी टेकन अप, क्योंकि मैंने May 22 के लिए एज सच क्लासेस नहीं निकाले, हमने अपने बैचेस ही November 22 ऑनवर्ड्स अनाउंस करे, ठीक है। सो पीपल कैन लुक इनटू दिस, ओके। वैसे किसी को पढ़ना हो May 22 के लिए तो मना नहीं कर रहे, लेकिन हमने ऐसा सच अनाउंस नहीं करा ऐसा, ठीक है। अच्छा, ये रहा सवाल। Divya Enterprises is known for quality products and processes across the industry. It operates in 2 shifts, 9 hours each on 26 days in a calendar month. ठीक है, सो 2 शिफ्ट लगते हैं, यानी टोटल ऑपरेशनल टाइम कितना है? 2 × 9 × 26, ठीक है ना। टोटल टाइम मैं ऐसा बोल सकता हूँ, टोटल ऑपरेशनल टाइम कितना हुआ? 2 × 9 × 26, दैट इज 2 × 9 × 26 बनता है 468 घंटे, 468 आवर्स। बहुत बढ़िया। In its drive for efficiency and enhanced productivity, it adapted the TPM and tried to minimize the 6 big losses. Top bosses, in the presence of few board members, conducted the review meeting. ठीक है, और वो हेड बता दिए मिस्टर हुकुम सिंह, हेड ऑफ प्रोडक्शन ऑपरेशन मिस्टर कार्तिक विश्वकर्मा। Very nice. Mr. Karthik said breakdown maintenance that is currently in practice under pillar 3 of TPM is failed to make. breakdown maintenance का मतलब ही क्या होता है? खराब हो जब सही कर दो, खराब हो जब सही कर दो। तो बोल रहा है breakdown maintenance से मजा नहीं आ रहा, preventive maintenance पे जाना चाहिए, ठीक है। और उसने बताया कि भाई मोस्ट रिसेंट मंथ में ऐसा हुआ कि 14 इंसिडेंट्स हुए ब्रेकडाउन के, तो नंबर ऑफ ब्रेकडाउन आ गए और डाउन टाइम आया 32 आवर्स का। सो आइडियली अगर मैं अपने अप्रोच से चलूँ, अपने अप्रोच से यानी माय टेक्स्ट बुक अप्रोच, ठीक है ना, माय टेक्स्ट बुक अप्रोच नहीं, मैं बोलूंगा माय एक्चुअल अप्रोच। तो रियल अप्रोच से क्या आंसर्स होने चाहिए थे? रियल अप्रोच से हम बोलते कि भाई मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स निकल करके आ जाता 468, दैट इज टोटल टाइम अपॉन कितना? नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स कितना? 468 अपॉन नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स कितना आ रहा है भाई? 14, ठीक है। तो हम ये बोलते हैं कि ये आता मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स, 468 डिवाइडेड बाय 14, दैट इज 33.43 अप्रॉक्स। हाउएवर, अच्छा सुनना, MTTF जो निकल के आता मीन टाइम टू फेल, वो हम बोलते 468 माइनस क्या करते? डाउन टाइम हटाते, डाउन टाइम हटाते कितना हटाते? 32 आवर्स का, ठीक है, और डिवाइड कर देते किससे? 14 से। सो 468 माइनस 32, 436 डिवाइडेड बाय 14, तो वो आता 31.14, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं ICAI ट्रीट्स दिस एज MTBF, मतलब मैं तो क्या बोलूं अब, ठीक है। अच्छा, अगर मैं दोनों को माइनस कर देता ऐसे ही 33.43 और माइनस कर लिया होता 31.14 ऐसा करके,
तो अपना आता 2.29। तो मैं कह देता कि भाई MTTR इज इक्वल टू 2.29। अच्छा, अगर मैं MTTR अभी निकालूंगा तो MTTR क्या होगा, डाउन टाइम। तो डाउन टाइम क्या हो गया, 32/14 करके आ जाता। तो अपनी सारी इक्वेशन सेट होती। लेकिन ICAI ने क्या करा है, मेरे प्यारे ICAI ने बोला है कि हम तो ये चीज तो जानते ही नहीं है, ये चीज, ठीक है, और हम ये कहानी नहीं जानते, ठीक है। वो बोलते हैं कि आप इसे जोड़ दो तो तुम जोड़ दो, ठीक है, मैं क्या बोलूँ, ठीक है। हाँ, चलती का नाम जिंदगी, तुम चला लो, हम भी चला लेंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है, ऐसा ही कर देते हैं। तो हम MTBF को यहाँ जोड़ देंगे और हमारे को अब यही MTBF मानना है। नाचो 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 नाचो, क्या करूँ मैं, कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। सो मैंने आपको जैसे बताना था बता दिया, मैंने जैसे समझाना था समझा दिया, तो रियल अप्रोच मैंने आपको दे दी, ठीक है। Mr. Sadanand Tripathi, who is a board member and engineer by education, immediately responded that why preventive maintenance and why not predictive maintenance, and also raised the concern regarding how the efficiency of preventive maintenance will be measured. अभी इसको अलग चूल चल रही है कि predictive maintenance लो। On this, Mr. Karthik replied, MTBF and MTTR can be used for measuring efficiency. So हमने कहा हमारे पास एक measurement तो है. Regarding predictive maintenance, he said the IT team will be in a better position to suggest data analytics capabilities. Hence, the further cross-functional deliberation is required to reach to the conclusion. Fine. Mr. Hukum opposes Mr. Karthik because the maintenance department is already under pressure, hence not in a position to practice preventive maintenance. उसने कहा हम तो breakdown maintenance ही चाहिए, ठीक है ना। लड़ाई ऐसी हो रही है, वो बोल रहा है मुझे breakdown चाहिए, वो बोला मुझे preventive चाहिए, और एक महाशय और आ रहे हैं कि तो अरे अभी भी इतना पीछे रहेगा यार, सो प्रिमिटिव है ना, प्रिवेंटिव पे रहेगा, अरे जाना आगे, प्रिडिक्टिव पे जा, वाह, ठीक है। मिस्टर कार्तिक सेड डिस्पाइट मल्टीपल राउंड्स ऑफ ट्रेनिंग द ऑपरेटर्स आर नॉट एबल टू परफॉर्म मेंटेनेंस ऑन देयर ओन। मतलब ऑटोनोमस मेंटेनेंस जो है वो तो खुद नहीं कर पा रहे, ऑपरेटर तुम्हारे घन चक्कर है एकदम, तो तुम्हारे ब्रेकडाउन मेंटेनेंस हो रहा है, उसमें ऐसी तैसी हो ही रही है। हेंस मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बिकम्स रिस्पांसिबल टू कीप ऑल मशीन्स इन ऑर्डर। तो बोलो ऐसी की तैसी करा दी। फिर बोला कि अब सब कुछ देखने के बाद, सारी ऐसी तैसी करा लेने के बाद, हम लोग को लगा कि यार प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर ही लेते हैं 3 महीने के लिए, ठीक है। सो रिव्यू कर लेंगे आफ्टर थर्ड मंथ, ठीक है। अच्छा ठीक है। मिस्टर कार्तिक asked to send a manpower requirement report to cope up with over occupancy. After 3 months, Mr. Karthik reported that only 6 incidents of breakdown took place in the recent month. यानी थर्ड मंथ में केवल 6 इंसिडेंट हुए और 15 आवर्स का डाउन टाइम। उसने कहा भाई तूने अप्लाई करा, अब अप्लाई करने के बाद 3 महीने में जो रिजल्ट आया, तीसरे महीने का बता दे, ठीक है ना। तो उस एक महीने में ऐसा हुआ कि 6 इंसिडेंट हुए ब्रेकडाउन के और 15 घंटे का ही डाउन टाइम हुआ। अब आप देखो तो 15 पहले डाउन टाइम अच्छा खासा था, आप देख सकते हैं, तो डाउन टाइम 32 आवर्स का था और इंसिडेंट 14 थे। तो यहाँ तो ऑब्वियसली कम दिख रहा है। लेकिन उन्होंने क्या बताया, एक नोट दे दिया, ड्यूरिंग द थर्ड मंथ प्रोडक्शन यूनिट रिमेन्स ऑपरेटिव ओनली फॉर 14 days। तो हमने कर लो, तो फिर तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, 14 × 2 × 9 यानी 252 आवर्स। अच्छा, आइडियली क्या होना चाहिए था, आइडियली ये होना चाहिए था कि मैं यहां से MTBF निकालता तो हम कहता 252, ठीक है, 252/6 हम सीधा सीधा कहता कि ये क्या होता, MTBF होता, ठीक है। पर जागो मोहन प्यारे, वो 42 निकल के आता, वेरी गुड फिगर, ठीक है ना, 33.43 के कंपैरिजन में। अच्छा, MTTF निकालता तो मैं बोलता 252 माइनस करते 15 घंटे, डिवाइड बाय करते 6, सो 252 minus 15 divided by 6, तो यह आता 39.5, which again is very good। अच्छा, आप तो जानते ही हो ICAI को क्या पता है क्या नहीं पता है। तो ICAI अभी भी कहना चाहता है कि भाई हमें हमें इससे, हम तो ये कॉन्सेप्ट जानते ही नहीं है, हम तो यही जानते हैं और इसी को यही मानते हैं, ठीक है। तो कर देना तुम, तुम्हारे को कहाँ दिक्कत है। MTTR तो आज भी चेंज नहीं हुआ। MTTR क्या हो जाएगा, MTTR निकल के आ जाएगा भाई 15/6, तो ये मेरे ख्याल में 2.5 हो जाएगा। और ये बैड न्यूज़ है, बैड न्यूज़ है, नॉट अ गुड न्यूज़, आई डेंट लाइक इट। बोलो क्यों, इसलिए क्योंकि भाई MTTR अगर बढ़ रहा है तो दैट इज इंक्रीज इन रिपेयर टाइम, सो द मशीन इज एक्चुअली डिसफंक्शनल, द डाउन टाइम इज एक्चुअली इंक्रीज्ड, ठीक है। द मीन टाइम टू रिपेयर इज इंक्रीजिंग, द डाउन टाइम इज एक्चुअली इंक्रीजिंग। सो अगर डाउन टाइम इंक्रीज होगा तो आगे जाकर फिर प्रिडिक्टिव एनालिसिस पे ही जाना पड़ेगा, मतलब और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अज्यूम करो, डेटा एनालिटिक्स यूज करो, और उसके बाद उसके साथ में और मेहनत करो। तो बोल रहे हैं कि अगर हम इसको अच्छे से लगाना चाहते हैं और MTTR कम कर देते हैं तब तो बढ़िया है। हाँ, हालांकि ये गुड न्यूज है कि भाई हमारा जो मीन टाइम टू फेल है वो काफी अब क्या है ना, चेंज हो गया है और उसमें सुधार आ गया है। तो बोल रहे टेक्निक्स के बाद नए टेक्निक से इतना फर्क तो आया है, बट अभी हम कुछ भी क्लियरली नहीं कह सकते। कोविड सिचुएशंस पे आपने मशीन का यूजेज भी तो कम किया है, ठीक है। सो क्या पता रिपीटेड बारंबार यूजेज करने से ब्रेकडाउन ज्यादा जल्दी आता हो। सो देर इज नो नो क्लियर इनसाइट अवेलेबल। खैर उन्होंने बताया
कि आप MTBF और MTTR से निकाल दो। अब देखो कोई देयर इज नो एक्सप्लेनेशन एज टू फॉर्मूला वगैरह, तो कोई नया क्वेश्चन आ जाए और इसी तरह से दे दे तो अब दिक्कत हो सकती है ना। एडवाइस शुड दिव्य एंटरप्राइज कंटिन्यू विद प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और मूव बैक टू ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। तो हम बोलेंगे प्रिवेंटिव से कंटिन्यू तो करना चाहिए बिकॉज इट इज elongating our MTBF by a significant amount, ठीक है, ऑफ टाइम, ठीक है, and MTTR is not increased by that much of time. However, MTTR is also increasing, which suggests that it is not going in the good direction. Over time, over a period of time, we must improve the MTTR, or else we may need to move towards predictive maintenance. Breakdown तो बेकार ही हो चुका है वैसे ही, ठीक है। सो ये सब समझा दिया हमने, डेसिमल एक्यूरेसी वगैरह क्या तुम लोग सब कर सकते हो सब, ठीक है, होशियार है हम लोग सब लोग, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगेन आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं देयर इज नथिंग एज सच कि आपको लगेगा कि यार कोई बहुत मुश्किल हो गया, ठीक है। आप देख सकते हैं इस तरह के आपने सब करा हुआ है ये सब चीज, ठीक है। सो एनवायरमेंटल अकाउंटिंग के ऊपर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। एथिकल नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। सो एवरीथिंग एल्स इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट, ठीक है, बाय ऑल मीन्स। सो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग कर लेंगे। ये सारा का सारा जो PDF है ये मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है, या टेलीग्राम पे शेयर रहेगा। सो वहां से आप आराम से पिक कर सकते हैं। तो टेलीग्राम पे मेरे चैनल को लिंक से नीचे लिंक से फॉलो कर लेना और उधर से हम लोग PDF शेयर कर देंगे। मीनवाइल मैं आपसे चाहता हूँ, मेरी पूरी चाहत है आप लोगों के साथ में कि आप इसको जरूर कर लेना। नए कॉन्सेप्ट है और फिर नया कॉन्सेप्ट भी इस तरह से स्टेटेड है वेर इन इट इज नॉट एज ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड एज इट शुड हैव बीन। सो देयर इज अ कॉज ऑफ कंसर्न हियर, राइट। I'll just do away with my session एंड मुझे लगता है कि एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, एकदम नई चीज थी, मैंने समझा दी दिल खोल के, ठीक है। सो आप लोगों के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट एंड जिनके भी एग्जामिनेशन आ रहे हैं हमारी कोई ज़रूरत हो तो आई होप इट वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल, अब लोग किसी भी तरह से हेल्प हो पाए। अच्छा दूसरा, हमारी जो किताबें हैं वो अवेलेबल हैं, अभी भी हैं, तो अगर आपको चाहिए हो ये क्विक बुक और 2 क्वेश्चन बैंक और उसके अलावा आपको सप्लीमेंट यूज़ करना पड़ेगा, सो वो आप कर सकते हैं। तो उसको ऑर्डर करने के लिए भी नीचे एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से कर सकते हैं। और अगर क्लासेस वगैरह चाहिए हो, ठीक है, आने वाले बच्चों को या जिनको भी जो भी इस वीडियो को शायद रूबरू होंगे तो उनके लिए वही नंबर यूज होगा, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।